यदि हम पार्सिमोनी की बात करें तो पार्सिमोनी का सीधा संबंध इकोनॉमी से है। मतलब यदि हम इकोनॉमिकल वे की बात करें तो ये पार्सिमोनी इज वेरी मच रिलेटेड टू द इकोनॉमी. सो इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च the positivist paradigm does believe that economy is a very important aspect and that is very much essential for positivist paradigm. तो एक इकोनॉमी आप समझते ही हैं, लेकिन इकोनॉमी को हम लोग अक्सर सिर्फ मुद्रा के टर्म में समझते हैं. एनर्जी, टाइम, ये सब भी ऑफ कोर्स मनी इज देयर. सो फेनोमेना भी एक्सप्लेन्ड इन मोस्ट इकोनॉमिकल वे पॉसिबल, जिसको हम लोग हिंदी वगैरह में कहते हैं कि शब्दों की फिजूल खर्ची ना करें, जहाँ कम शब्द से काम कर चलता है. यद्यपि जो हिंदी की एक विधा है संक्षेपण, वैसा इसका कंसेप्ट नहीं है, लेकिन जितना कहना है. और हम लोगों ने कई बार रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग में डिस्कस किया है कि रिसर्च की अपनी एक भाषा होती है, उसके लिखने का अपना एक डिफाइंड तरीका होता है, और इसीलिए हम लोग रिसर्च को एक प्रोसेस कहते हैं. सो यू टू फॉलो द प्रोसेस, उसी तरफ इशारा है. सो फेनोमेना जो भी आपने बी एक्सप्लेन्ड इन मोस्ट इकोनॉमिकल वे पॉसिबल. पार्सिमोनी रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ इकोनॉमी और फ्रूगलिटी. फ्रूगलिटी का मतलब होता है मितव्ययिता. इकोनॉमी तो आप लोग जानते ही. इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हम लोग वैसे भी कहते हैं कि मान लीजिए कि स्टेट पढ़ाते हुए कई बार आपको कहा कि यदि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों निकालना है, और आपने लॉन्ग मेथड निकाल के फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, तो मैं एक नंबर काटूंगा, क्योंकि वो साइंटिफिक नहीं है, वो इकोनॉमिकल मेथड नहीं है. क्योंकि इसमें एफडी निकाल के सीधे एफडी स्क्वायर की मदद से आप एक स्टेप बढ़ा के कर ले सकते हैं. इट्स ए मोर साइंटिफिक मेथड, और इट इज़ ए वेरी इकोनॉमिकल मेथड इन कंपैरिजन टू कैलकुलेटिंग लॉन्ग मीन फ्रॉम लॉन्ग मेथड एंड लाइक दैट, कि उसमें मिड पॉइंट निकाल के करें. तो डेविएशन मेथड जिसको कहते हैं या अज्यूम्ड मेथड कहते हैं. उसी तरह रिसर्च में कि आपने काम सेम किया लेकिन प्रोसेस लंबा ले लिया, उसमें खर्च ज़्यादा कर दिया, उसमें टाइम ज़्यादा ले लिया, उसमें ज़्यादा रिसोर्सेज का आपने इस्तेमाल कर दिया, तो ये साइंटिफिक नहीं है, जिसको रिसर्च की भाषा में या इकोनॉमी की भाषा में पार्सिमोनी कहते हैं. सो पार्सिमोनी रिफर्स टू द क्वालिटी ऑफ इकोनॉमी और frugality in the use of resources. Economical aspect is being considered as the scientific way of doing things. Extravaganza in terms of resources, whether it is human, material, time, etc., is not scientific and accepted by the positivism. हम सीधा सपाटा रास्ता, कोई लंबा रास्ता नहीं, कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं. यू हैव टू फॉलो द पाथ दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड. तो इसी की तरफ, और मोस्ट इकोनॉमिकल वे. एंड इकोनॉमी डजंट मीन द मनी ओनली. you are not supposed to be extravagant in terms of the utilization of different resources, whether it is human, whether it is material, whether it is time, and like that. So you understood parsimony as assumption of positivism. मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो उसमें आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कीजिए. अभी देखिए चंद्रयान पे हम लोग गए हैं, लोग कहता है कि बहुत सारी जो फिल्में बड़ी बड़ी बनती हैं उससे भी कम बजट में हो गया, और सक्सेसफुल भी हो गया. उसी दिन उसी आसपास रसिया का प्लान था, वो फिर पास नहीं हुआ. सो दिस इज पार्सिमोनी. सो यू हैव अंडरस्टूड पार्सिमोनी एज ए कंसेप्ट, एंड दिस इज वन ऑफ द वाइटल assumption behind positivism as a philosophy and positivist paradigm.